हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट एकेडमी प्लस। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा स्लोप एरिया मेथड। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? स्लोप एरिया मेथड। ठीक है, तो डायरेक्ट के हमने पांचों मेथड देख लिए हैं। इनडायरेक्ट में मैंने आपको दो मेथड बताए थे। कौन कौन से? एक था स्लोप एरिया मेथड और दूसरा था हमारा फ्लो मेजरिंग स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो स्लोप एरिया मेथड में स्टार्ट करने से पहले बता देता हूं मैं आपको। हमने एफएम देखा है ना। एफएम में आपको पता है कि अगर ये कोई चैनल बेड है, मान लो, ठीक है, ऐसा कोई चैनल बेड है ना, डाटम हो गया, मान लो ये हो गया आपका चैनल बेड। ठीक है, नीचे वाला हो गया डाटम हमारा और ये हो गया चैनल बेड। ठीक है, फ्लो है, फ्लो होना है तो क्या होगा? चैनल बेड थोड़ा सा इंक्लाइन होगा, तभी तो फ्लो पॉसिबल है आपका। तो इस जो लेंथ को है डाटम से लेके चैनल बेड की लेंथ, हाइट को हम क्या बोलते हैं? Z1, है ना। क्या बोलते हो आप? डाटम हाइट, है ना। क्या होती है ये? Z1। और वही अगर मैं सेक्शन 2 में लूं तो यहां हम इसको क्या बोलते हैं? Z2। ठीक है, फिर उसके बाद एक लाइन आती है कि हाँ, आप इस इतने डेप्थ में मान लो पानी फ्लो हो रहा है। ठीक है, ये डेप्थ में पानी फ्लो हो रहा है ना, तो हम इसको क्या बोलते हैं? डेप्थ ऑफ फ्लो। डेप्थ ऑफ फ्लो आप यहां इसको ले सकते हो Y1। ठीक है, और यहां मैं इसको बोल सकता हूं Y2। क्लियर है यहां तक? ठीक है, उसके बाद एक और हेड आता है आपका वेलोसिटी हेड। ठीक है, इसके बाद हमारा एक और हेड आता है वेलोसिटी हेड। ठीक है, तो उसको भी बना लेते हैं हम। तो देखो वेलोसिटी हेड कहाँ होगा? थोड़ा सा और ऊपर हो जाएगा आपका ये, यहां कहीं पे वेलोसिटी हेड। ठीक है, ये हो जाएगा आपका वेलोसिटी हेड v1 स्क्वायर अपॉन 2g बोल सकता हूं मैं इसको, और ये हो जाएगा आपका v2 स्क्वायर अपॉन 2g। ठीक है, अब अगर मैं इससे एक लाइन पैरेलल खींच दूं तो हेड तो यहां आना चाहिए था, है ना। हेड तो यहां आना चाहिए था, लेकिन हेड कम हो गया। क्यों? क्योंकि कुछ लॉसेस हो गए, है ना। इसको मैं बोल सकता हूं टोटल HL, है ना। HL क्या हो गया आपका? टोटल हेड लॉस। ठीक है, अब इसमें मेनली दो टाइप के लॉस हो गए, मान लो। यहां से एक और लाइन देख लेते हैं हम। ठीक है, तो इस HL को भी मैं दो लॉस में डिवाइड कर सकता हूं। एक आपका हो जाएगा HF, मतलब हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन। ठीक है, और दूसरा मैं बोल सकता हूं HE। ठीक है, हेड लॉस ड्यू टू एडी लॉसेस, है ना। एडी लॉसेस के कारण हेड जो लॉस हो जाएगा वो क्या हो गया? HE। ठीक है, तो अगर मैं ये पूरा इक्वेशन लिखने जाऊंगा तो मैं ये पूरा इक्वेशन ऐसा लिख सकता हूं सेक्शन 1 और सेक्शन 2 पे कि Z1 प्लस Y1 प्लस V1 स्क्वायर बाई 2G इज इक्वल्स टू Z2 प्लस Y2 प्लस V2 स्क्वायर बाई 2G प्लस HL। ये लिख सकता हूं मैं हेड लॉस, या तो मैं इसकी जगह लिख सकता हूं कुछ ऐसा भी HF प्लस HE लिख सकता हूं, ऐसा, है ना। HL डिवाइड हो गया दो हेड लॉसेस में, फ्रिक्शनल लॉस और एडी लॉसेस। वैसे तो बहुत टाइप के होते हैं, FM में आपने डिटेल में पढ़ा होगा, लेकिन इसमें हम दो कंसीडर कर रहे हैं, HF और HE। ठीक है, चलो आगे देखता हूं। अब अगर मैं चाहूं तो ये इसको, ये दोनों को Z1 और Y1 और Z2 और Y2, ये कोई हेड है ना, हेड है, तो मैं इसको H1, ठीक है, इसको H1 और इसको H2 बोल सकता हूं। ठीक है, तो देखो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी अगर मैं ये दोनों को एक साथ H1 बोलूं और ये दोनों को एक साथ H2 बोलूं, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी? देखो H1 प्लस V1 स्क्वायर बाई 2G इज इक्वल्स टू H2 प्लस V2 स्क्वायर बाई 2G प्लस HF प्लस HE। ठीक है,
कुछ ऐसा लिख सकता हूं मैं, है ना। अब अगर मुझे ये द टाइप ना लग रहा हो, है ना, तो इसको हम सही से लिख लेते हैं प्लस एच, ठीक है। तो अगर मुझे अब HF निकालना है, मान लो अगर मुझे HF निकालना है, तो मैं टोटल इक्वेशन कुछ ऐसा लिख सकता हूं, HF इज इक्वल्स टू लिख सकता हूं मैं H1 माइनस H2, है ना। ये देखो H2 यहां आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा H1 माइनस H2 प्लस V1 स्क्वायर बाई 2G माइनस V2 स्क्वायर बाई 2G, ये लिख सकता हूं माइनस H। ठीक है, तो HF निकालने के लिए हम ये पूरा फॉर्मूला लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो He क्या होता है, तो He आपको पता है, He क्या होता है हमारा एडी लॉसेस, है ना। He क्या होता है हमारा एडी लॉसेस, और हम He का फॉर्मूला क्या निकालते हैं, He का फॉर्मूला क्या होता है, KE मल्टीप्लाई विथ V1 बाई 2 माइनस V2 बाई 2, ऐसे ही करते हो आप, है ना। क्या करते हो आप, KE ब्रैकेट, ठीक है, इसका हम क्या लिख सकते हैं, He इज इक्वल्स टू KE मल्टीप्लाई बाय V1 स्क्वायर बाई 2G, V1 स्क्वायर बाई 2G माइनस V2 स्क्वायर बाई 2G, है ना, यही लिखोगे आप, माइनस V2 स्क्वायर बाई 2G, कुछ ऐसा लिख सकता हूं मैं, ठीक है। चलो, और देखो KE क्या होता है, KE डिपेंड करता है हमारा किस पे, अगर इसका टेबल देख लेते हैं, अगर क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म हो, ठीक है, अगर क्रॉस सेक्शन कैसा हो मेरा, यूनिफॉर्म है क्रॉस सेक्शन, ठीक है, ऐसा है क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म है, तो कोई एडी लॉसेस नहीं होंगे, है ना। एक्सपेंशन में KE का क्या होगा, 0, ठीक है, 0 रहेगा KE कोफिशिएंट, ये जो KE हमने निकाला है एडी कोफिशिएंट, वो क्या हो जाएगा 0, तो ऑब्वियसली अगर ये 0 हो गया तो मल्टीप्लाई करूंगा इससे, तो एडी लॉसेस भी क्या हो जाएंगे 0, ठीक है। लेकिन अगर क्रॉस सेक्शन कैसा होगा, अगर क्रॉस सेक्शन ऐसा एक्सपेंड हो रहा हो, ठीक है, या फिर ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हो रहा हो, ठीक है, कैसा हो रहा हो, या तो एक्सपेंड हो रहा हो या फिर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा होगा, तो अगर ये कॉन्ट्रैक्शन या एक्सपांशन ग्रेजुअल होगा, ठीक है, ग्रेजुअल होगा तो ये थोड़ा कम लॉसेस देगा, ठीक है। लेकिन अगर ये सडन होगा तो ये 0.8 से 0.6 से 0.8 तक दे सकता है, ठीक है। एक्सपांशन में 0.8 और कॉन्ट्रैक्शन में 0.6 की वैल्यू, ठीक है। तो हमको यहाँ पे मिल गई KE की वैल्यू, K की वैल्यू कैसे वेरी करती है ये देख लिया हमने, और He की वैल्यू की जगह आप क्या रख सकते हो, ये पूरा रख सकते हो। तो मैं अगर मेन HF का इक्वेशन लिखने जाऊंगा, तो मैं क्या लिख सकता हूं, HF इज इक्वल्स टू H1 माइनस H2, ठीक है, प्लस V1 स्क्वायर बाई 2G, है ना, माइनस V2 स्क्वायर बाई 2G, ठीक है। नेक्स्ट मैं लिखूंगा माइनस He की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, KE V1 स्क्वायर बाई 2G माइनस V2 स्क्वायर बाई 2G, ठीक है। तो ये मिल गया मुझे एक इक्वेशन पूरा का पूरा HF के लिए, है ना। ये आपने पहले FM में भी देखा होगा ऐसा कुछ, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं HF, ठीक है। अब आपको पता होगा एक मैनिंग्स इक्वेशन होता है ना, ओपन चैनल फ्लो में देखा होगा, इरिगेशन इंजीनियरिंग में देखा होगा। मैनिंग इक्वेशन क्या होता है, Q इज इक्वल्स टू एरिया बाई N, या हम बोल सकते हैं इसको ऐसा लिखते हैं हम, ठीक है, एरिया इनटू वेलोसिटी होता है, और वेलोसिटी मैनिंग इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्या होती है, 1/n इंटू r का पावर 2/3 मल्टीप्लाई बाय √SF, ठीक है, √SF। और SF क्या होता है, फ्लो का स्लोप। SF क्या होता है, ये फ्लो का जो स्लोप आया है, ठीक है। और ये दोनों सेक्शन के बीच की लेंथ को
हम L बोल सकते हैं, है ना। ये दोनों सेक्शन के बीच की लेंथ को मैं क्या बोल सकता हूं, L बोल सकता हूं। और अगर इसी में मैं ये एनर्जी स्लोप निकालने जाऊं, अगर इसी मेथड में मैं एनर्जी स्लोप, है ना, एनर्जी फ्लो स्लोप या फ्लो की स्लोप बोल सकते हो आप, या एनर्जी लाइन की स्लोप बोल सकते हो, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाता है हमारा HF डिवाइडेड बाई L, है ना। फ्लो की स्लोप यही होगी आपकी कुछ, है ना, ये वाली लाइन फ्लो की स्लोप होगी ये, है ना। तो इसमें हेड लॉस कितना हो चुका है HF, और कितनी लेंथ पे हुआ है, L लेंथ पे, ठीक है। तो हम इसको किसके बराबर ले सकते हैं, SF के बराबर भी ले सकते हैं, स्लोप, है ना, फ्लो की स्लोप के बराबर भी ले सकते हैं हम इसको, ठीक है। चलो अब यहाँ पे देखते हैं। तो अब आप देखोगे कि ये जो एरिया है, ठीक है, ये जो N है मैनिंग्स कोफिशिएंट, और R क्या होता है आपका हाइड्रोलिक रेडियस, है ना। R किसके बराबर होता है, R इज इक्वल्स टू एरिया अपॉन पेरीमीटर। तो जब आप ये तीनों टर्म देखोगे, ये तीनों टर्म जब मैं देखूंगा, तो मैं क्या समझ पा रहा हूं कि ये जो तीनों टर्म है इसमें क्या क्या है, इसमें एरिया है, इसमें पेरीमीटर है ना, यहां भी एरिया है, और क्या है, मैनिंग्स कोफिशिएंट है, ठीक है, रफनेस कोफिशिएंट। तो ये सारे पैरामीटर जो है वो क्या बता रहे हैं आपको, सिर्फ क्रॉस सेक्शनल प्रॉपर्टी बता रहे हैं। इसमें कहीं लेंथ आ रहा है क्या, इन्वॉल्व हो रहा है क्या लेंथ, है ना। पेरीमीटर भी क्या है, क्रॉस सेक्शन, है ना, विड्थ हो गई या डेप्थ हो गई, यही है पेरीमीटर। एरिया क्या है, डेप्थ इनटू विड्थ, है ना। तो इसमें सारे क्या आ रहे हैं आपके, सिर्फ क्रॉस सेक्शनल पैरामीटर्स। लेंथ वाला पैरामीटर किस में आ रहा है, फ्लो ऑफ स्लोप, है ना। तब यहां पे आपकी लेंथ कंसीडर हो रही है ना, जब आप इस एनर्जी स्लोप को निकाल रहे हो या फ्लो की स्लोप को निकाल रहे हो, तभी ये लेंथ का पैरामीटर कंसीडर हो रहा है, ठीक है। तो देखो हम ये जो टर्म है a इंटू 1/n r का पावर 2/3, इसको कंसीडर कर लेंगे हम k, ठीक है। इसको क्या कंसीडर कर लूंगा मैं, k कोई कांस्टेंट है मान लो, तो मैं बोल सकता हूं कि q इज इक्वल्स टू k इंटू अंडर रूट HF बाई L। यहां देखो मैं लिख सकता हूं, यहां देखो मैं लिख सकता हूं, है ना, कि ये HF किसके बराबर था, सॉरी L किस SF किसके बराबर था, HF अपॉन L। तो SF की जगह मैं लिख सकता हूं HF अपॉन L, ठीक है। अब देखो इसमें दो सेक्शन थे, क्योंकि अब इसमें देखो एक ये सेक्शन है और एक ये सेक्शन है, इसको हमने मान लिया सेक्शन 1 और यहां पे हमने ले लिया था सेक्शन 2, ठीक है। तो दोनों की क्रॉस सेक्शनल प्रॉपर्टीज अलग हो सकती है ना, एरिया थोड़ा अलग हो सकता है, एन अलग हो सकता है, आर अलग हो सकता है, अगर एरिया अलग है तो आर भी अलग होगा, है ना। तो हमारे पास दो वैल्यू आ सकती है, मैं यहां पे लिख सकता हूं, देखो यहां ब्रैकेट में लिख देते हैं, मैं यहां लिख सकता हूं K1 इज इक्वल्स टू K1 फॉर सेक्शन 1, K1 किसके लिए कंसीडर कर रहा हूं मैं, फॉर सेक्शन 1, ठीक है, और K2 फॉर सेक्शन 2, ठीक है। तो देखो यहां पे अब मैं लिख सकता हूं K1 इज इक्वल्स टू मैं लिख सकता हूं A1 इंटू 1/n1 इंटू R1 पावर 2/3 लिख सकता हूं ऐसा, ठीक है। और अगर मैं लिखना चाहूं K2 इज इक्वल्स टू, तो मैं लिख सकता हूं A2 इंटू 1/n1 इंटू R2, सॉरी ये भी हो जाएगा आपका 2, अगर रफनेस चेंज हो रही होगी तो चेंज होगा, ठीक है, नहीं तो सेम ही रहता है ज्यादातर केस में, ठीक है। तो मैं ये ऐसा लिख सकता हूं K1 को और K2 को ऐसा लिख सकता हूं, ठीक है। लेकिन मैं फॉर्मूले में तो एक ही K यूज करूंगा, है ना, फॉर्मूले में तो आप एक ही K यूज करोगे, क्योंकि HF की भी एक ही वैल्यू आएगी, L की भी एक ही वैल्यू आएगी, है ना, लेंथ थोड़ी चेंज होगा, ठीक है, HF थोड़ी चेंज होगा, HF तो एक ही आएगा, और डिस्चार्ज भी हमको एक ही चाहिए। तो देखो हम सेम K की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो K इज इक्वल्स टू क्या कर दोगे आप, अंडर रूट K1 इंटू K2, ठीक है। कॉमन K निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होगा, रूट ओवर K1 इंटू K2, ठीक है।
मिल गया हमको के कैसे निकालना है आपको, ठीक है। HF कैसे निकालोगे, इस फॉर्मूले से आप HF निकाल सकते हो। L आपको पता होगा तो आप क्या निकाल लोगे, डिस्चार्ज निकाल लूंगा मैं। यहां से मैं क्या कर लूंगा, डिस्चार्ज कैलकुलेट कर सकता हूं, यहां से Q है ना, बाय दिस फॉर्मूला क्या कर सकते हैं हम, वी कैन कैलकुलेट डिस्चार्ज। यहां लिख देता हूं मैं, वी कैन कैलकुलेट डिस्चार्ज, ठीक है। वी कैन कैलकुलेट डिस्चार्ज, कैलकुलेट डिस्चार्ज, ठीक है। अब आगे आप क्या कंसीडर कर सकते हो वो हम देखते हैं, ठीक है। तो ऐसे हमको फॉर्मूले पता चल गया कि ऐसे आप कैलकुलेट कर सकते हो डिस्चार्ज। इसका प्रोसेस कैसे होगा, देखो जैसे अगर आपको शुरू में V1 V2 नहीं पता, मान लो हमको शुरू में V1 V2 नहीं पता पहले स्टेज में, तो आप क्या करोगे, पहले स्टेज के लिए आप V1 इज इक्वल्स टू V2 ले लोगे, ठीक है। स्टेप 1 कैसा रहेगा आपका, V1 इज इक्वल्स टू V2 निकाल कर लोगे, ठीक है। V1 इज इक्वल्स टू V2 कर लिया तो ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, H1 H2 गिवन रहेगा, ठीक है। तो मैं इससे क्या निकाल लूंगा, सेकेंड स्टेप में मैं HF निकाल लूंगा, है ना। कैलकुलेट HF, यहां लिख लेते हैं, कैलकुलेट HF, ठीक है। जब आपका कैलकुलेट हो गया HF, तो थर्ड स्टेप में आप क्या करोगे, थर्ड स्टेप में अब मेरे पास चैनल की बाकी चीजें दी हुई है, तो मैं क्या निकाल लूंगा थर्ड स्टेज में, डिस्चार्ज, है ना। कैलकुलेट Q, ठीक है। अब क्योंकि हमने पहले एक एजम्पशन लिया था, एज्यूम था हमारा, एजम्पशन था, है ना, एज्यूम किया था हमने कि V1 इज इक्वल्स टू V2 है, ठीक है। तो देखो हम आगे चौथे स्टेप में क्या करेंगे, आगे चौथे स्टेप में अब आप V1 और V2 की रियल वैल्यू निकाल लोगे, ठीक है। कैसे निकालोगे, V1 इज इक्वल्स टू क्या कर लोगे आप, डिस्चार्ज अपॉन A1, और V2 के लिए क्या करूंगा मैं, डिस्चार्ज अपॉन V2, ठीक है। अब मैं फिर से क्या करूंगा, अब मैं फिर मेरे V की वैल्यू आ चुकी है, चौथा स्टेप, ठीक है। पांचवा स्टेप, अगेन कैलकुलेट HF, ठीक है। पहले तो हमने V1 और V2 को एक कंसीडर कर लिया था, है ना, तो कैंसिल हो गए थे दोनों। अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास V1 और V2 की वैल्यू है, सॉरी यहां पे आ जाएगा A2। अब हमारे पास V1 और V2 की वैल्यू है, तो अब हम उसको पुट करेंगे और नया HF निकालेंगे, ठीक है। नया HF जैसे ही आप निकालोगे तो अब आप नया क्या निकाल पाओगे, नया Q, है ना। अगेन कैलकुलेट Q वैल्यू, ठीक है। और आप ऐसे नंबर ऑफ इटरेशन करते जाओगे, ठीक है। कब तक करोगे, देखो इसमें आया Q की वैल्यू एक और आ जाएगी, उसके बाद आप अगेन फिर से V1 V2 निकाल लोगे इसके लिए, फिर आप अगेन HF निकालोगे, फिर अगेन Q निकालोगे, ठीक है। ऐसे नंबर ऑफ इटरेशन कब तक करते जाओगे आप, बार बार निकालना कब तक करते जाओगे, जब तक ये दोनों की वैल्यू एकदम पास में ना आ जाए, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो Q वैल्यू आई थी और यहाँ पे जो Q वैल्यू आएगी वो दोनों एकदम पास में ना आ जाए, ठीक है। उनके बीच का डिस्टेंस एकदम नेग्लिजिबल ना हो जाए, तब तक हम इसको निकालते रहेंगे, ठीक है। चलिए अब एक क्वेश्चन देखते हैं ताकि आपको और क्लियर हो जाए ये मेथड। चलिए अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं इसी टॉपिक से, है ना, स्लोप एरिया मेथड से। तो ड्यूरिंग अ फ्लड फ्लो द डेप्थ ऑफ वाटर इन अ 10 मीटर वाइड रेक्टेंगुलर चैनल, ठीक है। तो आपको देखो विड्थ दी हुई है, ठीक है। मैं यहां लिख लेता हूं विड्थ कितनी दी हुई है, विड्थ इज इक्वल्स टू 10 मीटर, ठीक है। इसको आप बी भी बोल सकते हो। और कैसा है ये, एक रेक्टेंगुलर चैनल है, तो रेक्टेंगुलर चैनल कुछ ऐसा होता है ना। ये हो गई उसकी वाटर हाइट, तो हम इसको क्या बोल देते हैं, डेप्थ y, और ये हो गई इसकी विड्थ b, ठीक है। तो देखो विड्थ कितनी दी हुई है, विड्थ दी हुई है मुझे 10 मीटर, ठीक है। विड्थ इज इक्वल्स टू 10 मीटर। आगे देखते हैं, was found to be 3 meter and 2.9 meter at two section 200 मीटर अपार्ट, ठीक है। तो देखो हमको लेंथ भी दी हुई है कि दोनों जो सेक्शन है वो कितनी दूर है, 200 मीटर अपार्ट, ठीक है। अब हम देख लेते हैं, दो सेक्शन ले लेते हैं, है ना।
इधर लिख देते हैं हम सेक्शन 1, ठीक है, और ये ले लेते हैं हम, थोड़ा बड़ा ले लेते हैं सेक्शन 1, है ना, यहाँ कहीं पे कर लेते हैं। और नेक्स्ट ले लेते हैं हम सेक्शन 2, ठीक है। अब देखो हम गिवन डाटा लिख लेते हैं इसका। तो y1 है, ये जो डेप्थ आई है वाटर की y1 है, कितनी है, y1 जो है 3 मीटर है और y2 जो है 2.9 मीटर है, ठीक है। और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, लेंथ कितनी है, 200 मीटर, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। द ड्रॉप इन द वाटर सरफेस एलिवेशन वॉज फाउंड टू बी 0.12 मीटर, ठीक है। तो ये इसको हम बोल देते हैं HF, है ना। लॉस हुआ है, ये ड्रॉप हुआ है, कितना हुआ है, 0.12 मीटर, ठीक है। एज्यूम n इज इक्वल्स टू, देखो n की वैल्यू भी गिवन है आपको। n क्या होता है, n होता है मैनिंग्स कोफिशिएंट, ठीक है, कितना है, 0.025। एस्टिमेट द फ्लड डिस्चार्ज थ्रू द चैनल, ठीक है। तो सबसे पहले देखो हम क्या करते हैं, सबसे पहले आपको क्या निकालना होता है डिस्चार्ज के लिए। देखो डिस्चार्ज का फॉर्मूला क्या हो जाता है, डिस्चार्ज इज इक्वल्स टू, अभी हमने क्या देखा था, अभी हमने देखा था डिस्चार्ज इज इक्वल्स टू K अंडर रूट HF बाई L, है ना, या SF बोलते हो आप इसको। तो हमको K भी चाहिए, ये सब भी चाहिए, है ना। तो K कैसे निकालते हैं हम, K का फॉर्मूला भी पता है आपको, K कैसे निकालते हैं। K मैंने बताया आपको, K इज इक्वल्स टू हम क्या ले लेते हैं, 1/n या A बाई n, R का पावर 2/3, ठीक है। तो देखो A चाहिए है मुझे, एरिया चाहिए, n की वैल्यू गिवन है और R चाहिए। तो R क्या होता है, हाइड्रोलिक रेडियस क्या होता है, हाइड्रोलिक रेडियस होता है एरिया अपॉन पेरीमीटर। तो एरिया और पेरीमीटर चाहिए और R निकल जाएगा, उससे फिर हम K निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये दोनों सेक्शन के अलग अलग आएंगे, K1 और K2। उसके बाद आप कन्वर्ट कैसे करते हो आपको पता, अंडर रूट K1 इंटू K2 करके हम कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। चलो तो सबसे पहले हमको क्या चाहिए, बेसिक हमको A और P चाहिए, ठीक है। चलो A, P और R चाहिए, है ना। तो चलो पहले एरिया निकालते हैं, ठीक है। तो एरिया क्या हो जाएगा, यहां लिख देता हूं मैं, A1 इज इक्वल्स टू A1 सेक्शन 1 में एरिया क्या होगा। तो देखो एरिया क्या होता है, रेक्टेंगल का एरिया होता है, एरिया होता है B इंटू वाई, है ना। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, B इंटू वाई। तो B कितना दिया देखो 10 और Y कितना है 1 में, Y है 3, ठीक है। तो मैं यहां लिख सकता हूं 10 इंटू 3, कितना आ गया एरिया, 30 मीटर स्क्वायर आ गया एरिया, एरिया आ गया 30 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट अब हम A2 निकालते हैं सेक्शन 2 के लिए। तो यहाँ पे डेप्थ कितनी है, यहाँ पे डेप्थ है देखो 2.9 मीटर, हमने लिखा है 2.9 मीटर। विड्थ चेंज हुई है क्या, विड्थ चेंज नहीं हुई है, कहीं बोला नहीं है, ठीक है। तो विड्थ क्या हो जाएगी 10 और ये 2.9, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 29 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो एरिया आ गया दोनों का। अब सिमिलरली पेरीमीटर भी आ जाएगा, P1 देखो। अब आप बताओ पेरीमीटर का क्या फॉर्मूला होता है, P इज इक्वल्स टू, क्या करते हैं हम, B प्लस 2y। पेरीमीटर कैसे निकालोगे आप, पेरीमीटर क्या हो गया, पेरीमीटर मतलब ये वाला एरिया, ठीक है, पेरीमीटर मतलब ये वाला एरिया। तो B प्लस y और यहां का भी y, तो 2y, B प्लस 2y। चलो तो यहां पे निकालो पेरीमीटर क्या आएगा, B प्लस 2y। जब मैं करूंगा तो B कितना है 10 और y कितना है 3, तो 2 इंटू 3 ये हो जाएगा 16 मीटर। पेरीमीटर आ गया कितना, 16 मीटर। वैसे ही P2 कितना आ जाएगा, देखो P2 इज इक्वल्स टू क्या करूंगा मैं, 10 इंटू 10 सॉरी प्लस 2y, तो 2 इंटू y कितना है 2.9, ठीक है। वहां मैंने 2 बाद में लिख दिया, कंफ्यूज मत होना, 2 इंटू y है ना, y कितना है 3 है वहां पे, यहाँ 2.9 है, तो ये हो जाएगा 15.8 मीटर, ठीक है। अब देखो पेरीमीटर भी आ चुका है मेरे पास और एरिया भी आ चुका है, ठीक है। तो मैं क्या निकाल सकता हूं, मैं R1 और R2 निकाल सकता हूं। तो देखो R1 क्या हो जाएगा, R1 इज इक्वल्स टू A1 बाय P1 और R2 इज इक्वल्स टू A2 बाई P2, ठीक है। R2 इज इक्वल्स टू A2 बाय P2, ठीक है। अब वैल्यू रख दोगे आप, A1 की वैल्यू कितनी आई है 30 डिवाइड बाय 16 और यहां मैं रख दूंगा 29 डिवाइडेड बाय 15.8, ठीक है।
चलो तो R की वैल्यू निकाल लेते हैं, आप कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो ये हो गया 30 डिवाइड बाई 16, ये आ जाएगा 1.875। कितना आ रहा है? R1 आ रहा है 1.875, ठीक है। R2 देख लेते हैं, R2 कितना आ रहा है? 29 डिवाइडेड बाई 15.8, तो R2 निकल के आ रहा है 1.835, ठीक है। तो दोनों वैल्यू आ चुकी है मेरे पास, R1 और R2। अब आगे मैं क्या निकालूंगा, देखो आप, आगे हम निकालेंगे K1 और K2, ठीक है। मैंने बताया था आपको मैनिंग्स इक्वेशन में हम क्या करते हैं, मैनिंग्स इक्वेशन में हम एक चीज कांस्टेंट ले लेते हैं, है ना, कैसे बना देते हैं उस फॉर्मूले को हम बना देते हैं। देखो Q इज इक्वल्स टू कैसा होता है, वो होता है एरिया इनटू 1/n, R का पावर 2/3, है ना, R का पावर 2/3 और S का पावर 1/2, ठीक है। तो मैं देखना SF, यहां पे SF लिख देता हूं, SF का पावर 1/2। तो मैं क्या करता हूं, ये वाले पूरे टर्म को क्या कंसीडर करता हूं, K कंसीडर करता हूं, ठीक है। तो अब मेरे को यही K निकालना है, सेक्शन 1 का भी और सेक्शन 2 का भी, ठीक है। चलो अब इसका K निकालते हैं हम, इसको मिटा देता हूं मैं, है ना। चलो तो K का फॉर्मूला पता है आपको, क्या हो गया, एरिया 1/n, है ना, एरिया डिवाइड बाई n मैनिंग्स कोफिशिएंट इनटू R का पावर 2/3, ठीक है। तो यहां मैं निकाल लेता हूं K1 इज इक्वल्स टू क्या लिखूंगा मैं, A1 डिवाइड बाई n R1 का पावर 2/3, ठीक है। सिमिलरली वैसे अगर मुझे K2 निकालना होगा तो मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा A2 डिवाइड बाई n इंटू R2 का पावर 2/3, ठीक है। चलो तो R1, A1 और n की वैल्यू गिवन है, A1 कितना 30 है ना। तो मैं क्या करूंगा, देखो 30 डिवाइडेड बाय, हम क्या करेंगे, देखो 30 डिवाइडेड बाय n कितना है, n है मेरे पास 0.025 सॉरी, है ना, मल्टीप्लाई R1 कितना आया है, R1 आया है 1.875 पावर में 2/3, तो ये निकल के आ रहा है 1824, कितना आ रहा है ये निकल के आ रहा है 1824.66 आ रहा है। तो मैं इसको 7 ले रहा हूं, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट करते हैं, देखो A2 क्या है, A2 कितना गिवन है मुझे, 29 गिवन है। तो 29 डिवाइडेड बाई n कितना है मेरे पास, 0.025, ठीक है, मल्टीप्लाई R कितना है मेरे पास, R2 है 1.835 पावर 2/3, तो देखो ये निकल के आ रहा है 1738.66, तो मैं इसको भी ले लेता हूं 7, ठीक है। अब मेरे पास K1 भी आ गया है, K2 भी आ गया है। अब लेकिन हमको तो एक ही K चाहिए, सिंगल K चाहिए ना। तो सिंगल K का फॉर्मूला क्या होता है, सिंगल K इज इक्वल्स टू अंडर रूट K1 मल्टीप्लाई बाय K2, ठीक है। तो मैं इसको लिख दूंगा अंडर रूट 1824.7 इंटू 1738.7, ठीक है। तो देखो यहाँ पे K क्या निकल के आ रहा है मेरे पास, K निकल के आ रहा है 1824.7 मल्टीप्लाई विथ 1738.7, तो ये निकल के आ रहा है 1781.18 आ रहा है। तो मैं इसको 2 ले रहा हूं, ठीक है। तो देखो K कांस्टेंट आ चुका है हमारे पास, है ना। कितना आया है K कांस्टेंट, ये आया है 1781.2, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं हम, इसके बाद हमारा पहला स्टेप क्या होता था, इसके बाद हम पहला स्टेप एज्यूम करते थे, है ना, एज्यूम करते थे, एज्यूम क्योंकि V1 और V2 की वैल्यू है नहीं मेरे पास, तो V1 इज इक्वल्स टू V2 एज्यूम कर लेंगे हम, ठीक है। V1 इज इक्वल्स टू V2 एज्यूम कर लिया हमने, ठीक है। तो फिर मैं क्या HF लिख सकता हूं, देखो पहले केस में HF आपको ऑलरेडी गिवन है, कितना है 0.12, ठीक है। यहां देख रहे हो आप HF कितना है 0.12, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम नंबर ऑफ ट्रायल्स करेंगे, अब अलग अलग, है ना, जैसे मैंने आपको प्रोसेस में बताया था। तो पहले हम लिख देते हैं यहाँ पे ट्रायल्स, ठीक है, यहां हम निकालेंगे ट्रायल्स,
ट्रायल, फिर हम निकालेंगे HF की वैल्यू, HF की वैल्यू, Q की वैल्यू, ठीक है, फिर हम निकालेंगे V1 स्क्वायर बाई 2G और फिर हम निकालेंगे V2 स्क्वायर बाई 2G, ठीक है, और आखिरी में हम निकालेंगे फिर से HF, अगला HF, ठीक है। चलिए, तो यहां तक क्लियर है पिक्चर। अब मैं ये क्वेश्चन आपका मिटा देता हूं, ठीक है, नोट कर लेंगे, अगर नोट करना चाहें तो क्वेश्चन नोट कर लेंगे, है ना, पॉज करके। चलो आओ, चलिए देखो, तो हमको पहला स्टेप किससे चालू करेंगे, हम HF की वैल्यू लेंगे 0.12, ठीक है, तो पहला ट्रायल ले रहे हैं हम, HF की वैल्यू है 0.12, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे K ही नहीं है ना, है ना, 1 2, आपने देखा था हमने क्या बनाया था, फॉर्मूला बनाया था एक कुछ, है ना, तो यहाँ पे एडी लॉस नहीं हो रहा है ना, एच ही नहीं आएगा, हेड लॉस नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं बोला नहीं था आपको कि एडी लॉस है ना, तो हम एच ही ले लेंगे 0, ठीक है, एच ही कितना ले लेंगे 0, ठीक है। अब देखो मेरे पास HF आ गया है कितना, 0.12 आ गया HF, 0.12 आ गया HF। तो अब मैं कैसे स्टार्ट करूंगा, देखो सबसे पहले मैं निकालूंगा Q डिस्चार्ज, है ना, Q डिस्चार्ज, Q के पहले Q का फॉर्मूला क्या था, Q का फॉर्मूला है K अंडर रूट HF माइनस L, है ना, HF माइनस L, HF माइनस L। अब देखो यहां पे क्या है कि यही HF है और यही कितना है, यही HL है, टोटल हेड लॉस भी इतना ही हुआ है और फ्रिक्शन के कारण हेड लॉस भी इतना ही हुआ है, क्योंकि कोई एडी लॉसेस नहीं है, क्योंकि H ही क्या है 0 है, ठीक है। चलो, तो अब मैं निकालता हूं HF बाई L, निकाल लेते हैं सबसे पहले हम, तो SF इज इक्वल्स टू होता है HF बाई L, ठीक है, तो HF कितना है 0.12 डिवाइडेड बाई 200, लेंथ हमने कितनी लिखी थी 200, ठीक है। चलो, तो अब देखते हैं कितना आ रहा है, ये आ रहा है मेरे पास 0.12 डिवाइडेड बाई 200, तो ये आ रहा है मेरे पास 6 × 10⁻⁻⁴, ठीक है, तो मैं यहां लिख देता हूं HF कितना आ रहा है 6 × 10⁻⁻⁴, ठीक है, तो ये HF आ गया मेरे पास 6 × 10⁻⁻⁴, तो मैं यहां अगर वैल्यू रख दूंगा तो देखो K की वैल्यू क्या मिली है मुझे, K की वैल्यू मुझे मिली है 1718.2, तो मैं यहाँ K की वैल्यू रख रहा हूं 1718.2 अंडर रूट HF, देखो HF और बाई L कितना आया है मेरे पास, तो ये आया है मेरे पास 6 × 10⁻⁻⁴, तो देखो ये निकल के कितना आ रहा है, ये आ रहा है मेरे पास डिस्चार्ज की वैल्यू कितनी आ रही है, तो ये आ रही है 1718.2 मल्टीप्लाई अंडर रूट 6 × 10⁻⁻⁴, तो ये निकल के आ रहा है मेरे पास, ठीक है। तो देखो हमने क्या किया 1781.2 मल्टीप्लाई विथ 6 × 10⁻⁻⁴, यहां मैंने 18 कर दिया था, इसको आप 81 ही करेंगे, ठीक है। तो देखो डिस्चार्ज निकल के आ रहा है 43.63, कितना आ रहा है 43.63 मीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है। तो अब मैं यहाँ डिस्चार्ज भी लिख देता हूं टेबल में, पहले ट्रायल में कितना आ रहा है हमारे पास 43.63, ये किसमें है मीटर क्यूब पर सेकेंड में, ठीक है, आ गया 43.63। अब मैं V1 और V2 निकाल सकता हूं, देखो कैसे निकालूंगा मैं V1 V2, तो अब देखो हम V1 V2 कैसे निकालेंगे, तो मैं यहां लिख सकता हूं V1 इज इक्वल्स टू Q बाई A1, है ना, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 43.63 डिवाइडेड बाई 30। सिमिलरली अगर मैं V2 निकालना चाहूं तो V2 कितना आ जाएगा, V2 आ जाएगा 43.63 डिवाइडेड बाई 29, एरिया कितना है A2 कितना है 29, ठीक है। अब अगर आप चाहो तो यहां से डायरेक्ट V1 स्क्वायर बाई 2G की वैल्यू और V2 स्क्वायर बाई 2G की वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, देखो क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे V1 स्क्वायर, तो V1 स्क्वायर हो जाएगा मेरा 43.63 डिवाइडेड बाई 30, ओके, का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 × 9.81, ठीक है।
तो ये निकल के आ रहा है 0. ये निकल के आ रहा है, इसके लिए मैंने क्या किया देखो 43.63 डिवाइडेड बाई 30 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 9.81, ठीक है। सिमिलरली अगर मुझे ये लिखना होगा तो मैं क्या करूंगा 43.63 डिवाइडेड बाई 29 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू 9.81, ठीक है। तो यहां देखो V1 स्क्वायर बाई 2g की वैल्यू आ रही है मेरे पास 0.1078, ठीक है, और V2 स्क्वायर बाई 2g की वैल्यू कितनी आ रही है वो हम निकाल लेते हैं अभी, है ना। ये आ रही है आपकी 1078 और ये वाली आ रही है हमारे पास, ये निकल के आ रही है 0.115, है ना, 0.115365, तो हम इसको 0.1154 ले लेते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे वहां पे भी लिख देते हैं हम, टेबल में भी वैल्यूज कितनी आई है 0.1078 और 0.1154, ठीक है। ये आई है 0.1078 और ये आई है 0.1154, ठीक है। चलो अब हमको इसकी जरूरत नहीं है, ये मिटा देता हूं मैं, है ना, तो इसको मिटा देते हैं हम। चलिए अब हमने देखो क्या किया, हमने निकाल लिया है V1 स्क्वायर बाई 2g और V2 स्क्वायर बाई 2g दोनों निकाल लिया है। अब आप देखो अब हम क्या करेंगे, अब हम HF की नई वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि क्या होता है इसका फॉर्मूला देखो आपको पता है H1 माइनस H2, है ना, H1 माइनस H2, ठीक है, हेड 1 माइनस हेड 2 प्लस V1 स्क्वायर बाई 2g माइनस V2 स्क्वायर बाई 2g, ठीक है, और प्लस हम क्या करते हैं HE, लेकिन यहां पे HE क्या है 0 है, तो HE कंसीडर नहीं करेंगे, दिया नहीं था क्वेश्चन में कहीं, ठीक है। तो देखो H1 कितना ले लोगे आप, H1 ले लूंगा मैं 3 मीटर, है ना, और H2 कितना ले लूंगा 2.9 मीटर, गिवन था Y1 और Y2, वही क्या हो गई आपकी डाटम से हाइट हो गई ना ऊपर की, क्योंकि डाटम तो दिया नहीं है आपको कुछ, ठीक है। चलो तो अब हम इससे निकालेंगे HF की वैल्यू, तो ये कितनी आ जाएगी HF इज इक्वल्स टू 3 माइनस 2.9, ठीक है, प्लस ये कितना है 0.1078 माइनस 0.1154, ठीक है। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो देखो क्या निकल के आ रहा है मेरे पास, तो ये निकल के आ रहा है मेरे पास, ठीक है, इसको हम ले लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास फॉल ऑलरेडी गिवन है कि फॉल कितना हुआ है, फॉल आपके पास गिवन है, वही H1 H2 कहला जाएगा, तो इसको हम ले लेंगे 0.12 प्लस जो आपका वहां पे आ रहा है, ठीक है। तो ये देखो कितना आ रहा है 0.12 प्लस 0.1078 माइनस 0.1154, ठीक है। तो ये निकल के आ रहा है 0.1124, ठीक है। ये जो डिफरेंस है हेड 1 और हेड 2 का, ये आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में ही कि फॉल इतना हुआ था, ठीक है। तो अब हम वेलोसिटी भी आ गया है तो हम उसको और रिफाइन कर रहे हैं, तो ये निकल के आ रहा है मेरे पास कितना, ये आ रहा है मेरे पास 0.1124, कितना आ रहा है मेरे पास 0.1124, ठीक है। तो अब नया HF देखो क्या लिख सकता हूं मैं, यहां पे नया HF आ जाएगा 0.1124, ठीक है। तो अब जब मैं सेकेंड ट्रायल करूंगा तो सेकेंड ट्रायल में HF की वैल्यू क्या लूंगा 0.1124, ठीक है। चलो तो अब हमारे पास HF की वैल्यू आ गई, तो अब यहां रख देता हूं मैं, तो HF अब मैं नया SF निकालूंगा, तो यहां रख दूंगा मैं 0.1124 डिवाइडेड बाई 200, तो ये देखो कितना आ रहा है निकल के, HF की नई वैल्यू कितनी आ रही है 0.1124 डिवाइडेड बाई 200, ये आ रहा है 5.62, कितना आ रहा है 5.62 इंटू 10 टू द पावर -4,
ठीक है, चलो तो अब हम निकाल लेते हैं Q। K की वैल्यू कितनी थी 1781.2 निकाला था हमने, 2 है ना, अंडर रूट 5.62 इंटू 10 टू दी पावर -4। तो देखो Q कितना आ रहा है, नया वाला Q कितना आ रहा है, तो नया वाला Q आ रहा है मेरा 1781.2 इंटू अंडर रूट 5.62 इंटू 10 टू दी पावर -4, तो ये निकल के आ रहा है 42.226। ठीक है, तो इसको ले लेते हैं हम 42.22 ले लेते हैं, ठीक है, मीटर क्यूब पर सेकेंड। चलो तो अब मैं यहां नया डिस्चार्ज लिख देता हूं 42.22। ठीक है, देखो डिफरेंस ज्यादा है ना। हम कब तक करते रहेंगे ट्रायल, जब तक ये डिफरेंस बहुत कम ना हो जाए, नेग्लिजिबल ना हो जाए। अभी फिर भी एक से ज्यादा का डिफरेंस है, मतलब एक बार और हमको ट्रायल करना पड़ेगा। ठीक है, चलो V1 निकालेंगे, तो V1 क्या आ जाएगा, V1 आ जाएगा 42.22 डिवाइडेड बाय 30, और यहाँ V2 निकालने के लिए मैं क्या करूंगा 42.22 डिवाइडेड बाय 29। ठीक है, देखो कितना आ रहा है, ये आ रहा है मेरे पास 42.22 डिवाइड बाय 30, ये आ रहा है मेरे पास 1.407। कितना आ रहा है ये मेरे पास 1.4073, या फिर हम डायरेक्ट निकालते हैं V1 स्क्वायर। ठीक है, तो देखो ये आ जाएगा हमारे पास डायरेक्ट V1 स्क्वायर, क्या आ जाएगा, तो डायरेक्ट V1 स्क्वायर आ रहा है मेरे पास 0.100, ये आ रहा है डायरेक्ट 0.10094। ठीक है, तो 4 डिजिट तक ही लेंगे, तो मैं यहां लिख देता हूं पहला वाला कितना आ रहा है मेरे पास 0.1009। ठीक है, दूसरा कितना आएगा, दूसरा निकाल लेते हैं हम, है ना। दूसरा कितना आएगा, तो ये दूसरे का आ रहा है हमारे पास, ठीक है, किससे करोगे आप, देखो 42.22 का डिवाइडेड बाय 29, फिर इन दोनों का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू 9.81, तो ये निकल के आ रहा है 0.1080। ठीक है, कितना आ रहा है 0.1080। ठीक है, 0.1080। ठीक है, इसकी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट निकाल लिया हमने, तो ये आ गया 0.1080। लिख देता हूं यहां पे 0.1080। ठीक है, अब मैं नया SF निकालूंगा, है ना। चलिए अब, है ना, अब हमको निकालना है HF, तीसरे वाले के लिए HF निकालना है हमको, है ना, दूसरे वाले के लिए HF। तो अब मैं इसका इक्वेशन क्या बन जाएगा, इसका इक्वेशन हो जाएगा, देखो यहाँ पे आएगा 0.12 ही आएगा, 0.12 प्लस इस बार कितना है V1 स्क्वायर, देखो यहाँ पे दिया है 0.10 V1 स्क्वायर अपॉन 2G कितना है इस बार 0.1009 डिवाइडेड बाय, है ना, ये तो पूरा टर्म ही आया हमारे पास। ठीक है, -2 कितना है, ये है 0.1080 इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, इस बार चेक कर लेते हैं हम, तो ये आ जाएगा देखो 0.1009 माइनस 0.1080 प्लस 0.12, ये निकल के आ रहा है मेरे पास 0.1129। कितना आ रहा है 0.1129, मैं यहां लिख लेता हूं कितना आ रहा है ये 0.1129। ठीक है, तो यहाँ पे थर्ड में क्या आ जाएगा, स्टार्टिंग HF आ जाएगा 0.1129। अब मेरे को यहाँ पे स्लोप निकालना है, स्लोप क्या है हमारे पास, स्लोप है हमारे पास HF अपॉन L। ठीक है, अब SF निकालना है, तो HF देखो मेरे पास दिया है 0.1129 निकाला था हमने, हाँ, डिवाइडेड बाय L कितना है मेरे पास, L है 200, तो मैं यहां से SF निकाल लेता हूं, SF कितना आ रहा है मेरे पास, SF आ जाएगा 0.1129 डिवाइडेड बाय 200, ये निकल के आ रहा है 5.675
645 सॉरी इंटू 10 टू द पावर -4। ठीक है, यहां नोट कर लेते हैं हम कितना आ रहा है ये 5.645 इंटू 10 टू द पावर -4। ठीक, नेक्स्ट अब मुझे क्या निकालना है, डिस्चार्ज। डिस्चार्ज तो मेरे पास k की वैल्यू है कितनी है 1781.2, 1781.2 डिवाइड है ना रूट ओवर HF कितना है HF बाई L, SF ही आ गया है मेरे पास, तो 5.645 इंटू 10 टू द पावर -4, तो ये निकल के आ रहा है देखो 1781.2 इंटू रूट ओवर आंसर ये आ रहा है 42.319, तो मैं इसको 2 ले लेता हूं। ठीक है, तो ये कितना आ रहा है 42.32 आ रहा है। ठीक है, 42.32। अब मैं यहां पे निकाल लेता हूं इसका वेलोसिटी कितनी आ रही है, वेलोसिटी निकाल लेते हैं हम। तो यहाँ पे वेलोसिटी आ रही है देखो, डिस्चार्ज कितना है, डिस्चार्ज है मेरे पास, डिस्चार्ज है 42.32 डिवाइडेड बाय एरिया 1 है 30 और एरिया 2 कितना है, एरिया 2 है मेरे पास 29, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएंगी डायरेक्ट, या हम इसको, हमको इसकी वैल्यू तो चाहिए नहीं है ना, तो हम डायरेक्ट इसी की निकाल लेते हैं ना, है ना। तो ये क्या हो जाएगा देखो 42.32 डिवाइडेड बाय 30 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू 9.81। ठीक है, ये हो गया एक, और V2 कितना आ रहा है मेरे पास, V2 आ रहा है मेरे पास निकल के, V2 आ रहा है 42.32 डिवाइडेड बाय 29 का स्क्वायर। ठीक है, और डिवाइडेड बाय 2 इंटू 9.81। ठीक, चलो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम, V1 स्क्वायर और V2 स्क्वायर निकाल लेते हैं अपॉन 2G। तो ये आ रहा है मेरे पास, निकालना पड़ेगा, टाइम लगेगा थोड़ा सा, है ना। ये आ रहा है 42.32 अपॉन 30 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू 9.81। ये आ रहा है 0.1014, कितना आ रहा है 0.1014। नेक्स्ट वाला देखते हैं कितना आ रहा है, ये आ रहा है मेरे पास, ये वाला आएगा मेरे पास 29, ये आ रहा है 0.1085। ठीक है, अब हम यहां से SF HF निकालते हैं, लास्ट HF निकालते हैं। तो यहाँ पे देखो HF क्या आ जाएगा, HF इज इक्वल्स टू 0.12 प्लस, इस बार कितना आया V1 स्क्वायर आया है, इस बार 0.1014 माइनस 0.1085 इज इक्वल्स टू कितना आ रहा है देख लेते हैं, 0.12 प्लस 0.1014 माइनस 0.1085, ये निकल के आ रहा है मेरे पास, सेम वैल्यू आ रही है 0.1129। तो अब मैं बोल सकता हूं देखो आ गई है ना वैल्यू पास में, है ना, और हमारे पास सारा डेटा आ गया है। क्लियर है, तो यही मेरा क्या है HF है, हेड लॉस। क्लियर है।